नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, पर वो खुश रहने का जो प्रयास करना है, जो कोशिश करनी है, वो नहीं करता। आपका दोस्त मुकेश कपूर गंजेवाला बाबा आपके साथ। और आज हम उन छोटी छोटी 4-5 बातों पे बात करेंगे कि जिसको करके आप खुश रह सकते हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी खुशी का लेवल बढ़ गया। हमारे शरीर में से दोस्तों एक केमिकल होता है जो कि रिलीज होता है जब हम खुश होते हैं, कहते हैं डोपामाइन। इसको रिवॉर्ड केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। जब हमने कोई काम पूरा किया, हमने कोई अच्छा फूड खाया, किसी पुराने दोस्त से मिले, साथी से मिले, जिससे मिलके मन प्रसन्न होता है, तो हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। ये केमिकल हर किसी के बॉडी में होता है, पर रिलीज उसी की बॉडी में होता है जो इसको यूज करता है। तो आइए कुछ छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं और डोपामाइन को रिलीज करके लाइफ को एंजॉय करते हैं। सबसे पहली बात, सबसे अहम बात जो ये है कि हमें जिंदगी में हम कोई भी काम करें, किसी भी स्थिति में रहें, याद रखिए आपको पॉजिटिविटी ही देखनी है हर स्थिति में। अब ये कहना तो बड़ा आसान है पर करना मुश्किल, क्योंकि हम सब लोग अलग अलग स्थिति में रहते हैं, हम सब लोग अलग अलग परिवेश में हैं, हम सब लोगों की अपब्रिंगिंग अलग अलग है, हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारे विश्वास, हमारे भरोसा, राइट, हमारे अंदर की फीलिंग सब अलग अलग है। पर पॉजिटिविटी सबके लिए सेम रहती है दोस्तों। हम कोई भी काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत कर रहे हैं या व्यवहारिक कर रहे हैं, उसमें देखें कि इस काम को करने से क्या पॉजिटिविटी रिलीज हो सकती है, कैसे पॉजिटिविटी आ सकती है। आप एग्जाम्पल खुद अपनी लाइफ से देखिएगा। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको हर चीज के अंदर पॉजिटिविटी दिखाई देगी, राइट। नंबर 2, स्टॉप नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब लोग खुश नहीं रह पाते तो वो कर्ज करते हैं अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपने साथ लोगों को, और नेगेटिव बात करते हैं। हाँ, मेरे अंदर ही कमी होगी, मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं इस काबिल नहीं था तब मेरे को मिली नहीं। अगर मेरे बाप वो होते तो मैं ये करता, मेरी माँ वो होती तो मैं ये करता, मेरे भाई ऐसे होते तो मैं ये करता, और वो करता या करती के चक्कर में हम अपनी सारी जिंदगी नेगेटिव टॉक से निकाल देते हैं। किसी को बात करेंगे, कोई व्यक्ति कुछ काम करना चाहेगा, बोले तुम्हारे बस का नहीं है, खुद करेंगे नहीं, दूसरे को करने नहीं देंगे। किसी को हम प्रोत्साहित नहीं करेंगे, नेगेटिव टॉक करेंगे। ये करना तुरंत इमीडिएटली बंद कर दीजिए। अगर आप कोई काम को कर सकते हैं तो दिल, जिगर, गुर्दा, फेफड़ा लगा के करिए। अगर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है और आपको उसे करने में मदद कर सकते हैं तो मदद करिए, नहीं तो उसको नेगेटिव मत बोलिए। आपकी बातों में नेगेटिव शब्द ही नहीं आना चाहिए, ना का शब्द ही नहीं आना चाहिए। धीरूभाई मानी जो इतने बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी जीवन के ऊपर एक फिल्म बनी थी जिसमें अभिषेक बच्चन जी ने रोल प्ले किया था। उसमें एक डायलॉग में वो जो शेयर मार्केट के व्यापारी होते हैं वो उनका रोल प्ले कर रहे थे, और ऑफिसर को बोलते हैं कि खोलने के लिए, ऑफिस वो खोलता नहीं है, और वो उनको ना कहता है कि मैं ऑफिस ना खोलूं। तो ये क्लिपिंग आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। तो उनका जो जवाब था, कहते ना सुनाई नहीं देता, ना सुनाई नहीं देता मीन्स जिद के पक्के, जो ठान लिया वो करना ही करना है, जिद के पक्के। और जिद के पक्के के चक्कर में उन्होंने आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया है। धीरूभाई मानी ने, वो चले गए, पर अभी भी रिलायंस इंडस्ट्री सच बिग, हम सबको पता है कहाँ कहाँ उनका जिक्र होता है, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी से नेगेटिविटी को बिल्कुल हटा दिया था, नेगेटिव बात ही नहीं करते थे। अगली बात, हम अपनी बॉडी में डोपामाइन केमिकल रिलीज करें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप से इश्क करें। उसके लिए बहुत जरूरी है हम मुस्कुराना ना भूलें, हम मुस्कुराहट अपने चेहरे से ना हटने दें। हर स्थिति में हम मुस्कुरा सकते हैं, कुछ स्थिति को छोड़ के। मान लीजिए अब पड़ोस में कोई गुजर गया, या आप किसी के यहाँ गए जिनके यहाँ कोई जा चुका है और वहां जाके मुस्कुराए, तो वहां प्रॉब्लम है सिर्फ, उस स्थिति को छोड़ के। पर अगर जीवन में आप करके देखेंगे, मैं 30 डेज फॉर्मूला आपको बताता हूं। सुबह से शाम तक आप जो भी करें मुस्कुराते हुए करें। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा और आपको लगेगा तो बहुत आसान है, पर बहुत टफ है। ये 30 डेज का फॉर्मूला है। अगर आपको ये फॉर्मूला कभी भी टूटा तो फिर आपके 30 डेज दोबारा चालू होंगे, ऐसा है। आप सुबह उठें तो मुस्कुरा के उठें, प्रभु का धन्यवाद दें, जिनको जो भी शक्ति को आप मानते हैं उनका धन्यवाद दें कि आज एक नया दिन मिला।
आप जब आए परिवार के सदस्यों से हंसते हुए मिले। जिस भी तरीके से आप एक दूसरे को विश करते हैं, विश करिए। आप ब्रश करने जा रहे हैं, आप मेल है तो अगर शेव बनाने जा रहे हैं या नहाने जा रहे हैं, हंसते हुए जाएं, ब्रश में हंसते हुए जाएं। ब्रश भी करें शीशे में। ब्रश ऐसे टाइम होता है शीशे में देखते हैं, अपने आप को देखते हुए ब्रश करें, मुस्कुराते हुए ब्रश करें। आप जब नहा के आ रहे हैं तो मुस्कुराएं। आप जब नाश्ता करने बैठे हैं तो मुस्कुराएं। उससे पहले जब कपड़े पहन रहे हैं तो मुस्कुराएं, राइट। फिर जब आप अपने ऑफिस जा रहे हैं या दुकान जा रहे हैं या जहां भी जो भी आपका दिनचर्या है, अब दिनचर्या में जो भी काम कर रहे हैं सब में मुस्कुराएं। आप बाइक चला रहे हैं तो चलाते चलाते मुस्कुराएं। आप कार चला रहे हैं तो कार में मुस्कुराएं। आप ऑटो ड्राइवर हैं, ऑटो चलाते हुए मुस्कुराएं। आप टैक्सी ड्राइवर हैं, टैक्सी चलाते हुए मुस्कुराएं। आप कहीं कुक हैं, आप कहीं महिला हैं और कहीं कुक हैं, खाना बनाते बनाते मुस्कुराएं। जो भी काम करें मुस्कुराते हुए करें। अपने घर से अपने कर्मस्थल तक जाने का जो सफर है उसमें मुस्कुराते हुए रहें। जिसको मिले अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई दें। आप पेट्रोल पंप पहुंचे, आपको अपनी बाइक में 200 रुपए का पेट्रोल डलवाना था, भाई साहब 200 रुपए का पेट्रोल डाल दो, मुस्कुराते हुए बोले, कहीं पागल हो गए ये। आप 30 डेज करके देख लीजिए, पर जहां ये कवर टूटा दोबारा चालू करना पड़ेगा। सिर्फ इसी ईमानदारी के साथ आप अपने अंदर एक नया इंसान मिल जाएगा मात्र 30 दिनों में। ईमानदारी के 30 दिन, ये ध्यान रखना। किसी की मैयत होगी, किसी की डेथ होगी, वहां पर नहीं मुस्कुराना। ये कॉमन सेंस की बात भी होती है जब हम कहते हैं हर जगह मुस्कुराना है, राइट। हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हमारे लिए करें, लोग हमारे लिए ये लेके आए, लोग हमारे लिए वो लेके आए। जैसे कि हम बोलते हैं कि देश हमारे लिए ये करे, सरकार हमारे लिए ये करे। देश तो आपके लिए करेगा, आप देश के लिए क्या कर रहे हैं। इसी तरह न्यूटन का एक लॉ है that every action has an equal and opposite reaction। हर क्रिया के उसके अनुरूप प्रतिक्रिया होती है। आप एक बॉल को लेकर, जो कि बहुत पुराना एग्जांपल है, जोर से दीवार पे मारें, जितनी जोर से आप दीवार पे मारेंगे बॉल, उतनी तेजी से बॉल वापस आएगी, फिर जाएगी। पर अगर बॉल को आप धीरे से छोड़ेंगे तो धीरे से जाएगी। अगर आपको किसी दूसरे व्यक्ति से, संसार में लोगों से प्यार और इज्जत और मान सम्मान चाहिए तो पहले आपको वो देना पड़ेगा। आप सोचें कि आप किसी की इज्जत ना करें, आपकी ईगो बहुत हाई है, तो दूसरा भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। अगर वो कर रहा है तो समझ लीजिए वो फॉर्मेलिटी है, वो यहां से नहीं हो रही, दिल से नहीं हो रही। दोस्तों, न्यूटन का लॉ बिल्कुल सही है और ये हर चीज में एप्लीकेबल होता है। आपको इज्जत मान सम्मान चाहिए जिससे आपका मन प्रसन्न हो, अच्छा लगे, तो पहले देना पड़ेगा। हमें देना सीखना चाहिए। हम जब कोई भी काम करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम एलियन हैं कि हमने जो काम किया उसमें तुरंत हमें सफलता मिल गई। हमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, हमें असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है। हम स्टूडेंट हैं तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप गृहिणी हैं तो आपको अलग अलग तरह की डिशेज घर में बना के परिवार के लिए करनी पड़ती हैं और हर परिवार के सदस्य को उसके मूड के अकॉर्डिंग उसका ख्याल रखना पड़ता है। गलती भी हो जाती है कभी कभी। गालिब का शेर है कि बशर कहते हैं इंसान को, बशर गलती का पुतला ये अक्सर हो जाती है, जानबूझ के नहीं की जाती। जानबूझ के की है तो वो जो अचानक हो जाए वो त्रुटि है, जो उसकी पुनरावृत्ति हो वो गलती है। तो कभी भी अगर आप ऐसा हो तो आपने क्विट नहीं करना है। हम जिस काम को करने के लिए हम आगे बढ़े, जिस काम को हम करना चाहते हैं, जिसको हम मानते हैं कि जो हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए सही है, तो वो काम सही है। दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, इस चक्कर में बिल्कुल पड़ने की जरूरत नहीं है। आपके दिल में ईमानदारी होनी चाहिए। अगर आपके दिल में ईमानदारी है तो इट्स डन। अपने आप में विश्वास करिए, अपने आप में भरोसा करिए और ये कहिए रोज अपने आप से, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। शाहरुख खान का गाना भी है ना, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। यकीन मानिए दोस्तों, जितने भी लोग हमें मिले हैं, सबकी नाक हमने यहाँ देखी, किसी की नाक पीछे नहीं देखी। कान यहीं पे है, कान यहाँ पे नहीं है, तो सुनने के लिए ऐसे करना पड़ता। सोच के देखिए, फिर भी हमारे चेहरे नहीं मिलते, चेहरे नहीं मिलते, एक दूसरे को नहीं जानते। हमारी पहचान अलग है। बिकॉज एक कविता है, मैं इस कविता को आपको अलग से सुनाऊंगा, उसका टाइटल सुनाता हूं, यू आर यूनिक, यू आर स्पेशल, यू आर प्रीशियस। आप बिल्कुल अद्भुत हैं, लोगों से अलग हैं, आप महत्वपूर्ण हैं, आप बहुत 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 महंगे हैं, बहुत बहुत प्रीशियस हैं। आपकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, आप बेच कीमती हैं, राइट। ये अपने आप से कहना है कि यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू इट। दोस्तों, हमारे लिए जब कोई कुछ करता है, आप रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया,
जो वेटर ने आपको सर्व किया, कुछ लोग टिप देते हैं, कुछ लोग टिप नहीं देते। ये आपका अपना अपना पर्सनल डिसीजन हो सकता है, पर अगर आप उसको थैंक यू बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। अगर वो आपको गर्मा गर्म रोटी लाके ना खिलाता तो आपको आनंद नहीं आता, राइट। जिसने भी आपको सर्विस दी, रेस्टोरेंट में गार्ड खड़ा है उसको करिए। हमारे घर में मेहरी आती है काम करने वाली, मेरा ड्राइवर आता है, गाड़ी साफ करने वाला आता है, मैं उनको जब भी मिलता हूँ थैंक यू बोलता हूँ। पैसे तो हमने दे दिए, उन्होंने काम किया, उनको काम के बदले पैसे दे दिए, आपने एक्स्ट्रा क्या दिया? आपने एक्स्ट्रा क्या दिया कि वो आपके लिए कुछ करें? हमारे यहाँ कूड़ा बीनने वाले भी आते हैं, जो घर घर में सेवा शुरू की है कॉर्पोरेशन ने, वो भी जब पैसे लेने आते हैं तो उनको कुछ कुछ एक्स्ट्रा देके उनको थैंक यू कहता हूँ। इमेजिन कीजिए अगर 4 दिन वो लोग कूड़ा लेने ना आए तो घर में कूड़ों के ढेर लग जाए। आपके घर में दूध की सप्लाई आती है, आपके घर में ब्रेड की सप्लाई आती है, वो छोटे लड़के होते हैं 15, 20, 18 साल के, थैंक यू कहिए। कूड़े वाले लोग लेके आते हैं, आप कोई ऑर्डर बुक किया अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, जिस पे भी आपका ऑनलाइन ऑर्डर आ रहा है और आप वेट कर रहे हैं, बड़े बेचैन है, और लाके आपको देता, फटाफट खोलने के चक्कर में लग जाते हैं। पहले उस इंसान का थैंक यू करिए। स्विगी और जो जितने भी फूड एप्स हैं, जब वो आपको खाना डिलीवर करते हैं, वो सिर्फ आपसे रेटिंग मांगते हैं कि मैडम सर रेटिंग दे दीजिएगा। पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं, बाहर तूफान हो रहा है, बरसात हो रही है, आपको चीज गर्मा गर्म मिल रही है। तो ये हमें एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड चाहिए, पर इसकी शुरुआत होती है घर से। स्टार्ट विद होम। सबसे पहले घर के सदस्यों को थैंक यू बोलना शुरू करिए। आपका कोई भी घर का सदस्य छोटा है या बड़ा है, आपके लिए कुछ कहता है, आप बोलिए धन्यवाद, शुक्रिया। वो कह रहे हैं हमें धन्यवाद क्यों कह रहे हैं? कहता आपने मेरे लिए कुछ किया ना। घर से ही शुरुआत होगी। चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में अगर आपकी माता जी ने अच्छा खाना बनाया है, जाइए माता जी के हाथ चूम लीजिए, बोलिए माता जी आपके जैसे खाना तो कोई देता ही नहीं, आपके जैसे चाय तो कुछ बना ही नहीं सकता। मैं अपनी मिसेस को हमेशा बोलता हूँ, डेफिनेटली मेरी मिसेस अन्नपूर्णा है, बहुत बेहतरीन खाना बनाती है, टेस्टी, कोई मौका लगा तो आपको खिलाएंगे, और उनके हाथ की चाय मिल जाए तो वाह, बल्ले बल्ले। और मैं हमेशा बोलता हूँ तुम्हारे जैसे चाय कोई नहीं बना सकता, तुम्हारे जैसी सब्जी कोई नहीं बना सकता, तुम्हारे जैसे रोटी कोई नहीं बना सकता, धन्यवाद, थैंक यू। घर का जो भी सदस्य आपके लिए जो भी कुछ करे, छोटा है या बड़ा है, धन्यवाद हर किसी को करना सीखिए। आप जिन लोगों से मिलते हैं, टारगेट बना लीजिए। शुरू में आदत डालने के लिए टारगेट बना लीजिए कि 10 लोगों को धन्यवाद कहना है। आप सुबह सो के जब उठे ना, तो अपने बेड को बोलिए थैंक यू। उस चादर को जब ढकते, जब आप एसी चल रहा होता है, ठंड लग रही होती है, वो पतला पतला ब्लैंकेट जब आप लेते हैं, उसको बोलिए थैंक यू। तो ब्लैंकेट ना मिले तो कुल्फी जम जाएगी, या तो आपको एसी बंद करना पड़ेगा, फिर आप गर्मी में सोएंगे। तो हर चीज का एक वैल्यू है। एक तो हमें थैंकफुल होना चाहिए, और जिस तरह का व्यक्ति को आप एडमायर करते हैं, हर किसी का कोई ना कोई एडमिरेशन होता है, जिसको हम देख के प्रेरणा लेते हैं, जिसके जैसे जो हमें अच्छा लगता है, पसंद आता है। जिनको आप पसंद आते हैं उसकी तरफ बनना शुरू कर दीजिए, उनकी आदतें फॉलो कर लीजिए। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, स्टार्ट बिहेविंग लाइक हिम और हर, स्टार्ट फॉलोइंग द सक्सेसफुल पीपल। सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं वो करना शुरू कर दीजिए। धीरूभाई मानी जी जब पेट्रोल पंप अटेंडेंट थे, उनको 250 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी। तो जिस पेट्रोल पंप पे वो पेट्रोल डालते थे, वहां सामने ही 5 स्टार होटल था, जहां महीने में एक बार सारे जो शहर के रईस लोग होते थे, गिने चुने थे, वो आते थे, बैठते, डिस्कस करके चले जाते थे। जिस दिन वो आते थे, वहां पे एक चाय का कप 250 रुपए का होता था। धीरूभाई मानी 250 रुपए दे के उनके बाजू वाले टेबल पे बैठ के वो चाय पी के सिर्फ आ जाते थे, क्योंकि वो सुनना चाहते थे कि ये जो सफल लोग हैं वो क्या और कैसी बातें करते हैं। वो डेडिकेशन था, वो समर्पण था सफलता के लिए, तभी आज वो खुश है। तो हमें हम छोटी छोटी बातों को अगर अपना ले, मैं टाइम टू टाइम और भी बातें आपके साथ शेयर करता रहूंगा, हम टाइम टू टाइम इन बातों को शेयर करते रहेंगे। इन छोटी छोटी बातों को अपना लें, हम बिल्कुल अपने जीवन को खुश रख सकते हैं, खुद खुश रह सकते हैं, और आसपास भी खुशियां बिखेर सकते हैं। डोपामिन रिलीज करना टारगेट होना चाहिए, और दूसरों की मदद करनी चाहिए ताकि उनका भी डोपामिन रिलीज हो। बहुत जल्दी आपके साथ नई वीडियो के साथ शामिल होंगे। गंजे वाले बाबा, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जरूर इसके बारे में बताइए। इसकी सदस्यता लें, वहां पे आपको एक घंटी का चिन्ह मिलेगा, उसे टन करके दबाएं, राइट। और हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ इसमें जुड़ने में जो पॉजिटिविटी हम समाज में लोगों के मानसिक में लाना चाहते हैं, दिमाग में लाना चाहते हैं, उसमें आप हमारी मदद करें। हम आपसे मदद की अपेक्षा रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा
थोड़ा सा लंबा हो गया है, पर वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट छोड़िएगा, हमें उनकी प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद, शुक्रिया।